नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि आज यहाँ पे 4 अप्रैल थी और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी थी और एक्सपायरी भी थी। तो फाइनली यहाँ पे एक्सपायरी हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन एक्सपायरी जो आई है वो आई है यहाँ पे 11,500 600 के नीचे, 11,600 के नीचे आई है। एक्सपेक्टेशन ये था कि 11,640-50 के आसपास होनी चाहिए, बट उससे नीचे आई है। अब हम देखते हैं नई सीरीज की स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसके कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्या ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली रहेगी या मार्केट दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन डाटा पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि हम समझने की कोशिश करेंगे, नई सीरीज की स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 11598 पे क्लोजिंग आई है, 11,600 के नीचे की क्लोजिंग है। तो ये थोड़ा सा एक सेंटीमेंट खराब कर रहा है, क्योंकि 11,600 के नीचे लग नहीं रहा था कि क्लोजिंग आएगी, बट आई है। तो देखते हैं यहाँ पे आज की सीरीज यहाँ पे एक्सपायर हो गई है, अब 11 अप्रैल वाली की हम देखते हैं यहाँ पे कैसा डाटा बन रहा है। तो 11,600 से स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 11,600 की पुट की बात करते हैं। देखिए 11,600 की जो पुट है यहाँ पे 5,14,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 11,600 की जो कॉल है वहाँ पे 3,50,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, क्लियरिटी ये है कि 11,600 पे सपोर्ट बनेगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे पुट राइटिंग अच्छी हो रही है। दूसरी चीज़ अगर देखने की बात यह है कि 11,500 का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5,99,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है पुट में, बट कॉल में कोई इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। देखिए 1 लाख का ही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉल राइटर सिर्फ इस लेवल तक ही राइट कर रहे हैं, 11,600 तक। इसके नीचे मार्केट इतनी तेज़ी से जाएगा उनको इतना विश्वास नहीं है इसीलिए। बट देखने की चीज़ ये भी है कि ऊपर अगर देखा जाए तो 11,800 पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल में, जो कि 8,11,000 का। इसका मतलब क्या है कि 11,800 इस सीरीज के लिए आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये एक लेवल है और लाइफ टाइम हाई बन चुका है। अब 11,700 तक मार्केट आएगा या नहीं आएगा ये भी अभी क्लियरिटी नहीं है। 11,700 को देख लेते हैं। 11,700 पे क्या हो रहा है कि 7,25,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे कॉल में, और पुट में सिर्फ 2,93,000 का है। इसका मतलब सिर्फ क्लियर है, ये दिख रहा है आपको कि 11,700 यानी अपर रेंज में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 11,800 पे है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,700 पे। इसका मतलब क्या है, 11,700 से लेके 11,800 का जोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सप्लाई जोन बन गया है। यहाँ पे आता है मार्केट तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही करनी पड़ेगी, आपको मजबूरी है। अगर आप नहीं करोगे यहाँ पे लॉन्ग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लॉन्ग करना है तो 11,500 11,550 के बीच में लॉन्ग करिए। वहाँ पे अगर आप बाय कॉल लेके काम करते हैं तो आपके प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर 11,700 11,750 के बीच में अगर आप पुट लेके काम करते हैं तो आपको पुट में फ़ायदा मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी ही बनाई जाती है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे कहाँ पे मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है। अगर आप उस लेवल पे जाके काम करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपकी कॉल बिल्कुल सही गई तो आपको एक अच्छा बड़ा मुनाफा होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में यही होता है कि आपको प्रॉफिट बड़ा करना है, लॉस छोटा करना है। अगर आप बीच में कहीं ट्रेड करते रहोगे विदाउट एनी लेवल तो आपके क्या है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मार्केट किधर जाना है। तो आप फोकस करिए उन चीज़ों पे जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी जहाँ पे प्रॉफिट की। तो अगर वहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपको बड़ा मुनाफा होने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो आपको कहाँ ट्रेड करना है, आप वेट करिए कि 11,720-30 की रेंज में आता है तो वहाँ पे आप एक बार शॉर्ट कॉल लेके काम करिए। और नीचे अगर 11,500 11,550 की रेंज में जाता है तो आप एक कॉल लेके काम करिए। ये है 11,600 पे रहता है, 620 630 पे यहाँ पे कोई ट्रेड मत करिए, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि डायरेक्शन किस साइड बन रही है। एक बार डाउ फ्यूचर देख लेते हैं यहाँ पे कि डाउ फ्यूचर कैसा काम कर रहा है, ताकि हमें क्लियरिटी मिल जाए। यहाँ पे हमने डाउ फ्यूचर को खोल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे डाउ फ्यूचर फ्लैट ओपनिंग के यहाँ पे संकेत दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि कल भी हमारे पास हो सकता है एक गैप अप ओपनिंग ही मिले, जहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग देखी जाए और फिर नीचे मार्केट सपोर्ट ले, फिर एक छोटी सी रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आपको कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है कल का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिएगा। जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। नीचे 11,500 और 550 के बीच में आपको कॉल लेके काम करना है, और ऊपर 11,700 के नियरेस्ट जितना आप शॉर्ट लेके काम करेंगे
वह आपको ऊपर पुट लेके काम करना है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।